हेलो। यस आ यशवंत। रही है सर आवाज? हाँ जी आ रही है। ओके। हाँ जी। सो स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, आई शेयर माय स्क्रीन, गिव मी अ मिनट। स्क्रीन तो ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी। तो ये मैंने नोट्स बनाए थे, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा आफ्टर क्लास। ओके ओके। ओके। सो we'll be starting with Google Ads completely from scratch. ओके, तो गूगल एडवर्ड्स को हम पहले ना गूगल एड्स को हम पहले गूगल एडवर्ड्स कहते थे। ओके, इट इज अ ओके। गूगल का एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग में आता है वो, बट इट इज मच मोर देन पेड मार्केटिंग। ओके। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स भी डाले ताकि मेरे को बार बार स्क्रीन स्विच नहीं करने पड़े आपको एग्जांपल्स दिखाने के लिए। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया, फॉर एग्जांपल आई सर्च फॉर अ पीपीसी एजेंसी, तो ये जो स्पॉन्सर्ड या जो एड का ऑप्शन दिख रहा है ना, दिस इज बेसिकली अ गूगल एड। यस। ठीक है, अब कंप्लीटली मतलब अब हम इसे कैसे कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम इन्हें 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 विल बी द बेसिक अबाउट पीपीसी एंड गूगल। ओके, पार्ट 2 विल बी अबाउट completely about Google Ads. And part 3 will be how Google Ads work. ओके। Okay, so these will be the major 3 parts of your theory. After this, we'll jump on the practical portion. ओके। Okay. जो हमारा पार्ट 1 है बेसिक्स पीपीसी एंड द गूगल नेटवर्क में, उसमें हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पीपीसी से। पीपीसी क्या होता है आपके अकॉर्डिंगली? पीपीसी का सर फुल फॉर्म है पेपर क्लिक। हाँ जी, एक तरह की एड जिसपे हम हर क्लिक पर पे करते हैं। करेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है पीपीसी इज बेसिकली अनदर नेम ऑफ गूगल एड्स। नो। मतलब पीपीसी का ना मेजर पोर्शन गूगल एड्स में कवर होता है, मेजॉरिटी मोर देन 90। ओके। ठीक है, पीपीसी में मैं बेसिकली सर्च इंजन पे जाके मार्केट करता हूँ। सर्च इंजन आर गूगल, बिंग, याहू, लाइक दैट। अब सर्च इंजन और सर्च ब्राउजर में आपको डिफरेंस पता है? सर्च इंजन और सर्च ब्राउजर? नो। ओके, सर्च इंजन इज लाइक जैसे हम गूगल क्रोम है वो हमारा ब्राउजर है, हमारा मोजिला फायरफॉक्स है वो हमारा ब्राउजर है, बट जैसे हमारा गूगल है दैट इज आवर सर्च इंजन। ओके। हमारा याहू सर्च है दैट इज आवर सर्च इंजन। ओके। बिंग इज आवर सर्च इंजन। ओके। फॉर एग्जाम्पल ब्रेव, आपने नाम सुना है ब्रेव? ब्रेव? यस, नहीं। ब्रेव एक ब्राउजर है, ओके। बट ब्राउजर पे आप सिर्फ वेबसाइट्स विजिट कर सकते हो, सर्च इंजन गिव्स यू द रिजल्ट्स। ठीक है, ओके। अब जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है, दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बिंग। ओके। ओके, मैंने यहाँ पे सर्च करा शूज, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू बाय शूज, तो मेरे पास ये शूज के बहुत सारे वेराइटीज आ गई, ये एड भी दिख गया मेरे को लिखा हुआ। अब मैंने अपने सर्च इंजन पे कीवर्ड डाला, उससे रिलेटेड मेरे को सर्चेस आ गई। हाँ। ठीक है, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये मेरे को अपनी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा जब मैं इस पे क्लिक करूंगा। सो एज अ एडवर्टाइजर आई ओनली हैव टू पे फॉर द अमाउंट ऑफ I have to pay only according to the volume of how many people have clicked my ad. Okay. ओके।
अब दिस इज बेसिकली अनदर एग्जांपल ऑफ पीपीसी। और या ये वाला इंटरफेस हमारा माइक्रोसॉफ्ट का था, बिंग का, ठीक है। सेम इंटरफेस गूगल का भी है। हाँ, दीज आर द सर्च इंजिन्स। ओके, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को लेके जाएगा मेरे वेबसाइट पे। वेबसाइट पे। हम्म, So as an advertiser, I only have to pay per click. That is why it is यस। called PPC. हम्म, ठीक है। अब PPC में भी एक तरीके की ऐड और आती है। YouTube देखते हो आप? हाँ जी। YouTube पे इस टाइप की एड्स आती हैं जब आप कोई वीडियो देखते हो। हाँ, स्कीपेबल और नॉन स्कीपेबल। यस। सो ये भी एक टाइप का गूगल ऐड है। हाँ जी। ठीक है। हम्म, अब जैसे कि जब हम कोई वीडियो अपनी हमारी देख रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास उससे ही कंप्लीटली अनरिलेटेड एक ऐड आता है, हाँ राइट? हाँ, बट coincidentally the ad is something that we were looking for यस a product that we searched or for a service that we searched, यस। right? हाँ, ये coincidence है, आपको लगता है? ये कोइंसिडेंस नहीं है सर। अच्छा। एक्चुअली जो फोन होता है हाँ, वो हमारी चीजें लोकेट करता है कि हम सर्च क्या कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमें एड्स शो होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये हमारा ये भी हमारा गूगल ऐड है जो हम फेसबुक पे करते हैं, कि ओके। यूट्यूब पे करते हैं। हम्म, ओके। अब उसके बाद आप किसी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग रीड कर रहे हो, ओके। राइट? एंड यू गेट एड्स लाइक दिस इन द साइड, या। है ना? ये भी गूगल एड्स है। हाँ। ठीक है। इट कैन, अब इसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये हमारे उस पे आता है साइड में। हाँ। ठीक है। तो मतलब इट इज लाइक मोर ऑफ लाइक आप नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे हो, आपके उसमें एड्स आ रही है, वो हमारा ये भी एक गूगल एड का टाइप है। फॉर एग्जाम्पल अब पीपीसी में भी ना क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी ऐसा होता है। सोशल मीडिया पे आप कुछ सर्च कर रहे हो, यू गेट अ completely unrelated page that is showing you an ad. That is also your Google Ads. ओके। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इस नोट्स में आपके लिए डाले। पीपीसी एडवर्टाइजिंग क्या है? पीपीसी एडवर्टाइजिंग मेजरली मेरे को सिर्फ पर क्लिक का एडवर्टाइजर का पैसा देना है, राइट? Advertisers only have to pay the amount of money that they are getting per click. समझ गए पॉइंट? जी। ओके। पीपीसी एडवर्टाइजिंग में हमारा ऑनलाइन सर्च इंजिन के रिजल्ट पेज भी फॉलो होते हैं, वीडियोस पे जो एड्स आते हैं वो भी आते हैं, एप्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया भी कवर होता है। हाँ। ओके। अब पीपीसी इफेक्टिव क्यों है, राइट? पीपीसी इफेक्टिव इसीलिए है, वो हमारा एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिन्होंने अपना इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट या सर्विस में शो कर दिया है। ओके। ओके। अब ये तो पीपीसी हो गया। ओके। वापस गूगल एड्स पे आ जाते हैं। ठीक है। आपको पता है गूगल एड्स इज टॉप वन, लाइक ग्लोबली, an advertising system that stands on the first position on the planet, Google Ads, पीपीसी के लिए। ओके। पीपीसी के लिए और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बट गूगल एड्स इज लाइक द टॉप 1% में फॉलो होता है। ओके। द टॉप लीडिंग जाइंट ऑफ द इंडस्ट्री पीपीसी में की इंडस्ट्री में फॉलो होता है। ठीक है। सो पीपीसी का मैंने आपको यूटिलाइजेशन बता दिया, कैसे यूज होता है रियल वर्ल्ड में, वो मैंने आपको बता दिया। अब पीपीसी पे ना, पीपीसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्च इंजिन है अलग अलग, उन पे फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल बिंग, याहू, माइक्रोसॉफ्ट के अलग प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट एड्स करके, रेडिट, एंड सोशल प्लेटफॉर्म है
और लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इस टाइप के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. ओके. बट मेजरली विल बी फोकसिंग ऑन गूगल एंड गूगल एड्स. ओके. तो अभी मैंने आपको ये तो आपको बताई दिया, गूगल एड्स इज फर्स्ट इन द पीपीसी एडवर्टाइजिंग सिस्टम ऑन द प्लैनेट. अब गूगल एड्स पढ़ने से पहले लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गूगल. ओके. लाइब्रेरी का एग्जांपल लेके मैं आपको ये चीज बताऊंगा. ठीक है. एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया भर की एक बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, वीडियोस है, डिजिटल कंटेंट है. इतना बड़ा रिसोर्स का एक लाइब्रेरी है. ठीक है. चाहे वो अच्छा रिसोर्स हो चाहे बुरा रिसोर्स हो, रिसोर्सेज है सारे. ठीक है. अब लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन का क्या काम होता है पता है? नो. उस सारी बुक्स को, उस सारे डेटा को सॉर्ट एंड अरेंज्ड फॉर्मेट में रखना. उन रिसोर्सेज को सॉर्ट करके रखना, अरेंज करके रखना और कलेक्ट करना. ठीक है. सो एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया भर का सारा डेटा है. बी इट न्यूज़पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, डिजिटल कंटेंट, ई बुक्स. ठीक है. बेसिकली इंटरनेट की लाइब्रेरी है जिसका लाइब्रेरियन गूगल है. समझ गए? समझ. गूगल का प्राइमरी फंक्शन ये है. गूगल उस डेटा को सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने व्यूअर्स को शो करता है. ओके. अब ये जो लाइब्रेरियन है ना, इसको ना हर चीज में अपनी नाक घुसाने का शौक है. ओके. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं पता है? नहीं. यार गूगल ना हमारी हर चीज ट्रैक करता है. हम क्या किस चीज पे क्लिक करते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या ब्राउज करते हैं, हर चीज. और उसके बेसिस पे हमारा एक यूजर प्रोफाइल बना लेता है. या. अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, उस दिन मैंने आपके सामने सर्च किया दैट आई नीड अ फोन. उस दिन के 3 दिन बाद से मेरे को आज भी फोन्स के ऐड जा रहे हैं. ओके. बिकॉज गूगल को पता चल गया भाई इसको तो फोन लेना है. अब मैं इसे फोन के ऐड दिखाऊंगा. हाँ. समझ गए? गूगल मेरे हर क्लिक को, मेरे हर सर्च को, मेरे हर ब्राउजिंग को ट्रैक करता है. और उसके बेसिस पे उसने मेरा एक प्रोफाइल बना लिया है. ये अनमोल है, इसे ना ये चीज चाहिए. ओके. ओके. हर चीज ऑब्जर्व करता है गूगल, हर चीज. ओके. अब जैसे लाइब्रेरियन, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, लाइब्रेरियन हर चीज देखते हैं ना, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है. वैसे ही गूगल हर चीज ट्रैक कर रहा है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, मैंने सर्च उस दिन आपके सामने फोन सर्च किया, गूगल को पता चल गया भाई इसे फोन चाहिए. अब गूगल उस चीज को मोनेटाइज कैसे करेगा? मुझे फोन के ऐड दिखा के. हाँ. लेकिन उसमें गूगल को क्या फायदा मेरे को ऐड दिखा के फोन के? उसको बस इतना पता है कि मेरे को फोन लेना है. गूगल मेरे को दिखा रहा है एड्स, बट उसको क्या फायदा है? सर जो ऐड चला रहा होगा उसको तो फायदा होगा. हाँ जी. सर जो ऐड चला रहा है उसको फायदा होगा, और अगर उसको फायदा होगा तो गूगल जी को फायदा होगा. जी. बट द थिंग इज, गूगल को क्या कहते हैं, गूगल को वो सर्विस प्रोवाइडर. एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज. एक सेकेंड होल्ड करना प्लीज. 1 सेकेंड. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम विद द नेबर. मैं एक मिनट चेक करता हूँ. ओके.
हेलो यार, आई एम सो सॉरी, वो ना एक्चुअली रोड पे कोई इश्यू हो रहा था तो डिस्टरबेंस आ रही थी। आई जस्ट वांट टू चेक। कोई बात नहीं। यार रोड साइड हाउसेस का ना यही पंगा रहता है। ओके, वेयर वर वी? फर्स्टली, इज माय स्क्रीन विजिबल? राइट। ओके, तो गूगल हमारी हर एक चीज को ट्रैक कर रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या दिखाना चाहिए, हमें किस चीज की नीड है। अब गूगल को इससे फायदा क्या है? गूगल को हमसे फायदा नहीं है, बट गूगल उस एडवर्टाइजर से पैसे लेगा जिसका एड वो हमें दिखाएगा। हाँ। ओके, वो ऐसा कैसे करता है? गूगल के पास इतना सारा रिसोर्स है, उसको मैनेज कैसे करता है? सही रिसोर्स को सही इंसान तक पहुंचा के। उसका प्राइमरी फंक्शन, जस्ट लाइक अ लाइब्रेरियन। मेरे को एक बुक चाहिए, हाँ। वो बुक ढूंढ के मेरे पास लेके आता है ना लाइब्रेरियन, पूरे हाँ। बंडल में से। हाँ। उसे पता है क्या चीज कहाँ रखी है। गूगल भी एक लाइब्रेरियन है, इंटरनेट का लाइब्रेरियन। ओके। अंडरस्टूड? गूगल के बारे में समझ गए? हाँ। लेकिन गूगल इतना रेलेवेंट क्यों है? गूगल इन्हीं हिस्ट्री, हमारी लाइक्स, डिसलाइक्स, हमारे प्रोफाइल को मैनेज करके रेलेवेंट बन जाता है। हाँ। उसे पता है हमें क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं पसंद है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमें, किस चीज की वांट है हमें। वो रेलेवेंट है, और यही गूगल की प्रायोरिटी है। ओके, एंड इसी ये रेलेवेंसी की वजह से ही टॉप वन, मतलब टॉप फर्स्ट पोजीशन पे पीपीसी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स में गूगल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके। वो अब इसमें क्या कहते हैं, हमारे पर्सनल इन्फो को ध्यान में रखते हुए वो हमें रेलेवेंट रिसोर्सेज दे रहा है। दैट इज व्हाट गूगल डज। अब आपके अकॉर्डिंगली इज गूगल जस्ट अ सर्च इंजन? नो। यस, गूगल इज मोर देन अ सर्च इंजन। ऐसा क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? व्हाई इज गूगल मोर देन अ सर्च इंजन? अगर मुझे कोई कुछ रिक्वायरमेंट है तो मैं वहां से जाके उसके बारे में पता कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, और भी बहुत तो सारे। यशवंत, सर्च इंजन का तो काम ही वही होता है ना, कि मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं सर्च इंजन पे आके पता कर सकता हूँ उसके बारे में। और सर अगर खरीदना हो तो खरीद भी सकता हूँ। हाँ, तो सर्च इंजन का काम ही वही है ना। अपने बिजनेस को गूगल पे लिस्ट कर सकता हूँ। देखो, वो तो रिसोर्सेज रिसोर्सेज डालना, कलेक्ट करना, मैनेज करना, वो तो उसका काम है। सर्च इंजन का काम है, गूगल का नहीं, सर्च इंजन का ही काम है। गूगल सिर्फ सर्च इंजन से ज्यादा पता है क्यों है? क्यों? गूगल का जो इकोसिस्टम है ना, वो बहुत बड़ा है। इकोसिस्टम मतलब बहुत सारे ब्रांचेस है गूगल की। जैसे कि आपका यूट्यूब, जीमेल, गूगल कैलेंडर जैसे एप्स, गूगल मैप्स। एंड्रॉइड में भी गूगल का बहुत अच्छा वो है, क्या कहते हैं, स्टेक है। गूगल का खुद का डिस्प्ले नेटवर्क है। गूगल एनालिटिक्स जैसे एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर्स है। दैट इज व्हाई गूगल इज मोर देन अ सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन के साथ साथ मेरी इन सारी सर्विसेज का सर्विस प्रोवाइडर भी है। ओके, अब गूगल, आपको क्या लगता है अभी ये एआई, चैट जीपीटी, ये सब जो इतना क्या कहते हैं बूम में है, इज दिस
could this be happening without Google? No. क्योंकि रिसोर्सेज तो सारे गूगल ने ही एक्यूमुलेट करके रखे हैं ना. हाँ. एआई उसे सिर्फ सॉर्ट में हेल्प करता है कि किसको क्या दिखाना है, बट कलेक्शन तो गूगल का है. ओके, और वो कलेक्ट करा है उसने इन सारे इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म्स की वजह से. ओके, गूगल हमारी हर सर्च से कुछ ना कुछ सीखता है हमारे बारे में. समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाट गूगल डज. गूगल सर्च क्लियर है? गूगल को ये भी पता है कि हमें क्या चाहिए, किस चीज से हमें घबराहट होती है, क्या हमें नहीं चाहिए, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, सब गूगल को पता है. ओके, अब YouTube पे आ जाते हैं. YouTube को पता है हम कब उसकी वीडियोस देखते हैं, कब हमें टाइम ऑफ चाहिए, हमें क्या सीखना है, हमें क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है, और हमें वल्नरेबिलिटी कब फील होती है. ओके, वल्नरेबिलिटी हमें कब फील होती है. अब जीमेल क्या करता है? जीमेल हमारी प्रोडक्टिविटी ट्रैक करता है, हमारे वर्किंग आवर्स ट्रैक करता है कि हम कब काम करते हैं, हम क्या कम्युनिकेट करते हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है उस कम्युनिकेशन का. ये सब चीजें जीमेल को पता है. गूगल ऐप्स है बहुत सारे, गूगल कैलेंडर है, गूगल का डायलर है, उस सबको ये पता है कि भाई हम किससे बात करते हैं. बेसिकली हर ऐप का एक खुद का फंक्शन है, उस फंक्शन से वो खुद हमें समझ रहा है एज ह्यूमंस. ठीक है, गूगल कैलेंडर की वजह से उसे हमारा स्केड्यूल पता है गूगल को. ठीक है, हम किससे मिलते हैं, हमारे कैलेंडर शेड्यूल्स में डालते हैं ना हम. हम किससे मिलते हैं, हम अपने डिवाइसेस में क्या स्टोर करते हैं, हमारा स्केड्यूल क्या रहता है, पूरे दिन का टाइम टेबल क्या रहता है. ओके, गूगल मैप्स को हमें पता है, गूगल मैप्स को पता है हम कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ फ्रीक्वेंटली जाते हैं, हम क्या स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ये सब पता है. थोड़ा सा स्केरी भी साउंड करता है ना ये. नहीं, वैसे तो नहीं करता यार. हमारी बहुत सारी पर्सनल इन्फो गूगल को पता है. ऐसे नहीं लगता कि नजर रखी जा रही है हम पे, ऐसे एकदम. तो है. हाँ, स्पाई कर रहा है गूगल. गूगल बट उसके ऊपर रेगुलेशन होती है, तो उस डेटा को मिसयूज नहीं करा जा सकता. जैसे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड सबसे बड़ा एग्जांपल है. 90% तो ज्यादा हो गया, 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन यूजेस एन एंड्रॉइड फोन नाउडेज, राइट? ठीक है, एंड्रॉइड के थ्रू हमारे तो पूरा फोन का डेटा है उसके पास, एंड्रॉइड के पास. हम किसे कॉल करते हैं, उसे ये तक पता है कि हम झूठ कब बोल रहे हैं. एंड्रॉइड को तो हुआ घर वालों को कॉल आ रहा है, हमने बोला हाँ रास्ते में है, बल्कि हम किसी पार्टी में है करेंटली, राइट? यस. So that is why I am saying Google is more than a search engine. Okay, because of its apps like YouTube, Gmail, Calendar, Maps, Android, इस सारे apps की वजह से. और ये सब चीजें गूगल एक प्रोफाइल में ट्रैक कर रहा है हमारी, उसे हमारी रिक्वायरमेंट्स, नीड, वांट सब पता है. इवन वो हमारा इंटेंट तक प्रेडिक्ट करता है. समझ रहे हो? इसी वजह से उसे पता है हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कौन सा प्रोडक्ट की हमारी रिक्वायरमेंट है. इसी वजह से वो हमें कनेक्ट करता है परफेक्ट वेंडर्स के साथ. Got the point? Okay. Yes. So for today's class we discussed Google and how it is relevant in Google Ads. Okay? In the next class we'll be covering what Google Ads does and why is Google Ads one of the best platforms to do an ad run.
Okay, Yashwant? You have any doubts? नहीं. Okay. आज का सेशन अच्छा लगा? हाँ. Okay. So कल यशवंत कल I don't think मेरे end से क्लास possible हो पाएगी. Will it be possible if I'll take your class? I'll compensate your class on this Saturday or Sunday. Yeah, sure. Okay, sounds great to me. Thank you, Yashwant. और मुझे ना रिकॉर्डिंग एक्सेस चाहिए थी, कल की भी और आज की भी. हाँ, मैं आपको कल की और आज की दोनों की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको सेंड करवा दूंगा. Okay. And Yashwant, I'll need your number as a like मैं आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ फॉर क्लासेस. Okay, तो मैं यहीं पर दे दूँ आपको नंबर? हाँ, आप चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दो, मैं आपको हाई ड्रॉप कर देता हूँ, आप भी मेरा नंबर सेव कर लीजिए. ओके, यहाँ पे चैट बॉक्स कहाँ पे आएगा ऑप्शन? Wait, I'll give you my number. Yes, I got it. Okay, you got it? हाँ. Great. And Yashwant, I would suggest जब आप Google Ads complete कर लोगे ना, उसके बाद you can look to the other courses as well, because बहुत सारे courses ऐसे हैं जो relevance है Google Ads से जिनका. For example, जैसे कोई Facebook Ads? Keywords, SEO, Meta भी आप सीख सकते हो, SMM सीख सकते हो. SEO तो नहीं सीखना सर, मुझे वेब डिजाइनिंग करना है. वेब डिजाइनिंग करना है आपको? वर्डप्रेस वाली. WordPress वाली, okay. That comes into the development part, right? Okay, I can help you with that. That's not a problem. हमारे साथ developers हैं as a trainers, so they can help you with web designing. Okay. WordPress वाली ना? हाँ जी. Okay. And अच्छी वेबसाइट कौन सी होती है? जैसे बहुत सारे वो होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं, शॉपिफाई हैं, बहुत सारे होते हैं. कोडिंग से बनती है, वर्डप्रेस से बनती है. गुड मतलब अच्छी कौन सी होती है? देखो, बेसिकली अच्छी हर वेबसाइट का एक क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ड्रॉप्ड माय नंबर फॉर यू. हाँ, या आई गॉट इट. मिल गया? हाँ. दिस इज माय ऑफिशियल नंबर. ओके. ओके, देखो, अच्छी और बुरी ऐसे ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है. हमारी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमें वेबसाइट का पर्पस क्या है हमारी. ओके, मेरे को अगर ई कॉमर्स पे जाना है तो प्रॉब्लली मैं दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करूंगा बनाने के लिए. अगर मेरे को एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है एट अ लो कॉस्ट तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा. इट डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी दैट व्हाट आई वांट टू अचीव विद माय वेबसाइट. ओके. ओके यशवंत? ओके. ओके, थैंक यू यशवंत. हैव अ गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट.